चमचमाता हुआ ये सूरज हमें बताता है कि हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमारी पहले की वीडियो में भी हमने एक अच्छी सी छोटी सी पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था वेकअप। वेकअप पोएम हमें समझाती है कि किस तरह से हमारे आसपास के सभी जीव जंतु, समस्त प्राणी अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो आज भी हम इसी विषय में बात करेंगे और आज एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है नेहा's अलार्म क्लॉक। दिस स्टोरी इज रिटन बाय गिरिजा रानी अस्थाना। सो लेट्स स्टार्ट। रिंग 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 रिंग। सुबह के 6 बजते ही अलार्म क्लॉक बजने लगती है। नेहा अपना कुछ मुंह सा बनाती है और अपने कानों को तकिए से बंद करने लगती है। नेहा को पता है कि उसे उठना ही पड़ेगा, लेकिन वह उठना नहीं चाहती और वह अपने में कुछ धीरे से कहती है। नेहा कहती है, This alarm clock always rings at 6. यह अलार्म घड़ी हमेशा सुबह 6 बजे बजने लगती है और मुझे बिस्तर से उठा के बिठा देती है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे सोना कितना ज़्यादा पसंद है। आई विश यह घड़ी अपना काम करना ही भूल जाए। समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल्स। कुछ गिरता है और नेहा मुस्कुराती है। ओह, मेरी घड़ी गिर गई। मैं कितनी खुश हूँ। अब मुझे कल जल्दी उठना ही नहीं पड़ेगा। मैं तो देर तक सो सकती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। अब अगली सुबह ना कोई अलार्म थी और ना ही कोई उसे उठाने वाला था। तो नेहा सोई हुई थी और अपनी नींद पूरी कर रही थी। तभी कुछ चिड़िया जो नेहा की खिड़की पर रोज आके बैठती हैं, वह देखती है कि नेहा तो सो रही है। वह नेहा से कहती है, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। जल्दी उठ जाओ। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा कुछ कहते हुए उठती है। ओह नो, अब जब कोई अलार्म घड़ी नहीं है तो ये चिड़िया कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। अब की बार नेहा की यह विश भी पूरी हुई। नेहा चाहती थी कि कोई उसे ना उठाए, ना ही कोई अलार्म घड़ी और ना ही चिड़िया। इस बार उसको उठाने के लिए कोई नहीं था। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। कैन यू गेस हु इट इज? क्या आप पहचान सकते हो कि वो कौन होगा जो चाहता था कि नेहा के स्कूल की बस मिस ना हो, क्योंकि वह तो सोई हुई थी? गेस कीजिए। द बिग ब्राइट सन। एक बड़ा चमचमाता हुआ सूरज। इस चमचमाते हुए सूरज ने नेहा के कमरे को कुछ गुनगुनी सी मुस्कुराहट के साथ भर दिया था। ओह माय आईज, ओह मेरी आंखें। इस सूरज ने भी मुझे जगा दिया। कोई मुझे सोने क्यों नहीं देता? हा हा, नेहा की यह विश भी पूरी हुई। अगली सुबह सूर्योदय हुआ। वह उगा और बादलों के पीछे छुप गया। नेहा जोर से खर्राटे लेते हुए सो रही थी जब तक उसने अपनी मम्मी की आवाज को नहीं सुना। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। जल्दी से उठ जाओ सुस्त लड़की, तुम वरना अपनी बस मिस कर दोगी। ओह नो, माँ ने मुझे क्यों उठा दिया? देयर इज नो एस्केप नाउ। अब नेहा के पास कोई मौका ही नहीं था। उसको उठना पड़ा और उठकर उसे तैयार होना था। अब आप सोच सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ होगा। अगले दिन नेहा अपने समय से उठती है। 6 बज रहे हैं। वह उठती है और अपनी माता को यानी अपनी माँ को बुलाती है। माँ, who woke me up today? माँ, आज मुझे किसने उठाया? Mother smiles. Who else? Of course, you. किसी ने नहीं, तुमने स्वयं खुद को उठाया है। But I was sleeping. How could I?
बट मैं तो सो रही थी ना, मैं कैसे उठा सकती हूँ? मदर कहती है, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? मुझे ये बताओ कि तुम अपना लंच दोपहर के समय ही रोज क्यों करती हो? बिकॉज आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? और तुम रोज रात 9 बजे ही क्यों सो जाती हो? क्योंकि मुझे नींद आती है। आई फील स्लीपी ममा। देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. यहाँ तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें कब खाना है, कब तुम्हें सोना है और कब तुम्हें उठना है। I better rush now. I don't want to miss the bus. अब मैं अपनी बस मिस नहीं करना चाहती। Relax. Today is Sunday. आराम से बच्चे, आज संडे है, आज रविवार है। ओके मामा, थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको ये नेहा की कहानी? समझ में आया ना किस तरह से नेहा सोते रहना पसंद करती थी, उसे सोना कितना ज़्यादा पसंद था, लेकिन सुबह उठ जाना अपने नियमित रूप से जब हम नियम में बन जाते हैं तो हमारा शरीर भी उस अनुसार चलने लगता है। आप सभी को जल्दी समय से उठना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।